ये दौसा जिले के मनोहरपुर हाईवे में आज एक रात्रि में 3:30 से 4:30 के बीच में एक एक्सीडेंट होने की सूचना थी, जिसमें कुछ दर्शनालु थे जो खाटू श्याम मंदिर से आ रहे थे। तो वहाँ पर एक ट्रेलर के साथ कंटेनर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तक 10 कैजुअलिटी बताई जा रही है और अराउंड लगभग 7-8 लोग हैं वो SMS हॉस्पिटल में रेफर किए गए। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मौका विजिट और जाँच के उपरांत ही बताई जा सकती है। कहाँ के लोग थे, कहाँ जा रहे थे? यूपी के लोग थे, एटा के, और अभी तक जितना पता चल रहा है कि खाटू श्याम से वापस अपने घर पर जा रहे हैं। थैंक यू। कितने लोग कहाँ के रहने वाले हो? अरे भैया एटा के। कहाँ से आ रहे थे जाके? हाँ, खाटू श्याम से आ रहे। कितने लोग सवार थे? गाड़ी में 30 है, वैसे 60 जने, दूसरी गाड़ी में होंगे। काय में टक्कर हुई है? ट्रक में मैक्स में। चलिए, हमारे साथ मुरारी लाल मीणा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से दौसा में ये हादसा हुआ है, और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी दौसा में इतने ही बड़े बड़े हादसे हुए हैं, इस हादसे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बड़ी दुखदायी घटना है और लगातार यहाँ पे कोई न कोई बाईपास पे या इस रोड पे ये हादसे होते रहते हैं। बहुत ज्यादा हादसे हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक ये 4 लेन नहीं होगा, क्योंकि सालासर का रूट यही है और इधर को महेंद्र वाला धार्मिक स्थान है। इसके लिए हम कई बार, मैं 2-3 बार मंत्री से मिला भी था और हमने लिख के भी दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया था 4 लेन का। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि दुर्घटनाएं होती हैं ये करीब 50-55 किलोमीटर का टुकड़ा है, इस पर होती हैं और आमने सामने एक्सीडेंट होते हैं। तो इसको शीघ्र इससे जब तक 4 लेन निकलेगा दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी। अभी फिलहाल तो इनको 10 आदमी डेथ हो गई, बाकी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसा कोई शायद सप्ताह नहीं है जो 1-2 डेथ यहाँ नहीं होती हो। तो इस सबसे कामना करते हैं इनको बेचारों को, घरों को शांति प्रदान करें। 7 बच्चे जिनकी इस दर्दनाक घटना में मौत हो गई, 3 महिलाएं भी इसमें शामिल है, कई लोगों की हालत क्रिटिकल है जिनको जयपुर रेफर किया गया है। इस तरीके की हादसे बार बार होना चिंता का विषय है। नहीं, बहुत गंभीर विषय है, चिंता का विषय भी है और इसका समाधान है तुरंत ये रोड पूरा 4 लेन होना चाहिए। और इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 2-3 बार लिख के भी दिया। यहाँ पे पहले जम्मरामगढ़ तहसील में बहुत बड़ा आसपास के लोगों ने आंदोलन भी काफी कर चुके हैं और इसके लिए आश्वासन भी दिया है। लेकिन बड़ा स्लो ये प्रक्रिया चल रही है। हम ये चाहते हैं कि प्रक्रिया शीघ्र जल्दी पूरी हो, जल्दी 4 लेन हो ताकि दुर्घटनाएं रुक सके। जी, शुक्रिया। हमारे साथ लगातार अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ सांसद जुड़े मुरारी लाल मीणा, उन्होंने कहा कि 4 लेन की बात की जा रही है, लेकिन अब आप देखिए कि इतना बड़ा जो हादसा पेश आया है, आखिर इसका जवाब कौन देगा इस इतनी बड़ी घटना में जिसमें 7 बच्चे शामिल थे जिनकी मौत हो गई, मासूम बच्चे। अब 11 अपडेट आपको दे देते हैं कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में, जो 10 का आंकड़ा हम आपको बता रहे थे और ये आशंका जता रहे थे कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो अब 11 लोग हो गए हैं जिनकी डेथ हो गई है और जो लोग क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिनको जयपुर रेफर किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुरारी लाल मीणा जी, हमारे साथ बने हुए हैं सांसद। सर, 11 लोग, अभी अपडेट आया हमारे पास कि 11 लोग हो गए हैं कुल जिनकी मौत हुई है। सर, परिवार को, जिनके परिवार के साथ में ये घटना हुई है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आज ये घटना पेश होगी और आगे का जो उनका ये सफर है वो आखिरी सफर होगा, सर उनके लिए क्या कभी किया जाएगा? उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शांति प्रदान करें, सरकार से मांग करते हैं उनको कोई मदद करे। सबसे बड़ी बात है, पिछले 1 साल के अंदर करीब 2.25 आदमी मर चुकी इस हाईवे पे। पिछले 1 साल के अंदर 225 के आसपास डेथ हो चुकी है इन 11 के अलावा। इसलिए बार बार मैंने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था। इसके लिए हमारे गाँव में धरना भी दिया था। मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से मिला भी था, उन्होंने इसके लिए DPR के लिए निर्देश भी दिए थे। ये जो प्रक्रिया बड़ी स्लो चल रही है, मैं समझता हूँ कि हर महीने इतनी डेथ हो रही है, तुरंत सबसे ज्यादा बहुत तेजी से इस पर काम करके इसको 4 लेन करना चाहिए, क्योंकि सारे एक्सीडेंट आमने सामने होते हैं। सर, तो क्या इंतजार किया जा रहा है कि कुछ और भी ऐसे हादसे हो जाए, उसके बाद ही कोई संज्ञान लिया जाएगा इस पर? हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब तक सरकार ध्यान नहीं देती वही रक्षा करे हमारी। तो सरकार को इतना बार बार कहने के बाद, जब से मैं विधायक बना हूँ 1.25 साल से, स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेशन था, जब से लगातार मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठा रहा हूँ। लगातार मैं 2-3-4 मंत्री में मिल चुका। मैं उनको बता चुका कि भारत में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं, जो डेथ होती है, इस टुकड़े में हो रही है 60-70 किलोमीटर टुकड़े में। तो अभी अंदर DPR पिछले काफी लंबे समय चले, तो गति पकड़नी चाहिए सरकार।
मुरारी लाल जी, अब जो परिवार, जिन लोगों ने अपने परिवार खो दिया है, जिन माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया है, जो महिलाएं जिनकी इस घटना में डेथ हो गई है, उनका क्या, उनके परिवार का क्या? हम ये बड़ी दुखदायी घटना है, बड़ी दुखदायी घटना है। साथ में सरकार के लिए भी, हम सरकार को लगातार अवगत कराए, सरकार के लिए शर्मनाक घटना है। ये फालतू की बातों को ध्यान नहीं देगा, सरकार ऐसे मुद्दों पर काम करे। तो सर अब क्या, कितनी जल्दी क्या एक्शन लिया जाएगा? ऐसा फिर हम जल्दी सरकार से, मंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे सर इस प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा किया जाए। आपकी बात को, मेरी बात को भी सरकार की संज्ञान में आ रही होगी, को उनको सुन रहा होगा, उनसे भी मेरा है कि इसको बहुत फास्ट करें। हम जितना इसको डिले करेंगे, मैं बता रहा हूँ, एवरेज 15-20 मौतें हर माह हो रही है लगातार। यहाँ से 1 साल से करीब 100-200 मौतें इस हाईवे पे हो चुकी है। शायद देश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वाला ये हाई हो चुका है। गाँव ने इसके लिए आंदोलन किया है, तो इसको जितना जल्दी पूरा करेंगे इतनी डेथें बचेंगी। सर, जो अभी लोग जिनकी हालत क्रिटिकल है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है, और जो लोग यहाँ पर भी अस्पताल में जो भर्ती हैं, उनके इलाज को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? उनको अच्छा इलाज मिले और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। जैसे ही मेरे को रात को पता लगा, मैंने 200 हॉस्पिटल इसके लिए हमारे वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स को फोन किया। मैं दिल्ली हूँ लोकसभा चलते इसलिए, और हमने उनसे कोशिश किया भी तुरंत इनको किया जाए। पुलिस प्रशासन को हमने बोला था, पुलिस प्रशासन हमारा तुरंत खोला था। जितना संभव हो सका हम हमारे स्तर पर कर रहे हैं। ये मेन जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। गवर्नमेंट के लोग इलाज भी की व्यवस्था फुल जयपुर रेफर कर दिए। आपने जैसे बताया कि एक आदमी की डेथ और होगी, अभी और लोग सीरियस है, तो इसको सबको करना चाहिए। हम हमारे स्तर पर जितना हो रहा है इतना हम कर रहे हैं। सर, इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि ये तो हादसा हुआ ही है, जैसे कि हाईवेज की अगर हम बात करें तो कुछ मवेशी जो विचरण करते हैं, आवारा जो मवेशी है, जो आवारा पशु है, उनकी वजह से भी कई बार ऐसे भीषण हादसा हो जाता है कि उनको बचाने के चक्कर में टक्कर हो जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। तो इसके लिए भी कोई समाधान होना चाहिए सर। 3-4 हाईवे क्रॉस करते हैं। ये तो क्या, गाय जो आजकल गायों की स्थिति बड़ी खराब है। एक तरफ से गाय की बातें करते हैं, तो गायों को क्या लोग बात छोड़ देते हैं, तो वो रात को आकर के रोड के ऊपर बैठ जाती है और डिवाइडर पे कई डे टाइम में घास चरने आ जाती है। उनकी वजह से काफी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन 200 मनोहरपुर जो रोड है, इसमें जो मेन एक्सीडेंट का जो भयंकर डेथ होती है उसका कारण क्या, डिवाइडर नहीं बना हुआ, क्योंकि 4 लेन है नहीं, ये 2 लेन है। अब 4 लेन नहीं बनने से आमने सामने एक्सीडेंट होते हैं, गाय से भी होते हैं। गाय नील गाय आ जाती है, तो एक्सीडेंट के 50 कारण है। कई जैसे साइन बोर्ड है, सिंगल बोर्ड है, क्रॉसों पे लाइट्स हैं, ऐसी बहुत सी प्रक्रिया हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। कि ये जो जहाँ तक इस रोड का सवाल है, इस रोड पर ज्यादातर एक्सीडेंट आमने सामने बैठती है। जैसे 40 किलोमीटर की स्पीड से एक गाड़ी चल रही है, तो आपके सामने सारी 80 पे एक्सीडेंट होता है। तो सबसे पहला तो ये कि इसमें 4 लेन करनी चाहिए। बाकी जो ये जितनी गाय है, जानवर है, रात को खड़े हो जाते हैं, इसके ऊपर भी ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो एक्सीडेंट रुक सके। सर, क्या जो लोग जिनके परिवारों की, जिनके जो सदस्य हैं जो इस घटना में जान गंवा चुके हैं और जो लोग अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, घायल हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा? अभी उनके परिवार को कोई मुआवजे की बात आप करेंगे? बिल्कुल, मैं सरकार को इसके लिए लिखूंगा भी और मैं बोलूंगा भी। अब कई बच्चे मर गए, असहाय हो गए, ये पता नहीं क्या गवर्नमेंट को हो रहा है। अभी आपको पता है कि वहाँ पे झालावाड़ में घटना हुई, वहाँ 7 बच्चे मर गए। आज ये फिर यहाँ 10-11 बच्चे मर गए। इसमें इनको पारिवारिक हेल्प भी करनी चाहिए, मुआवजा भी देना चाहिए। मैं ये एटा के लोग जितने यूपी गवर्नमेंट के हैं, यूपी गवर्नमेंट के अंदर बात है, हम केंद्र सरकार को भी लिखेंगे, उनको भी लिखेंगे, इनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सांसद मुरारी लाल मीणा जी, और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल उनके